दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां आपको नई नई कहानियों का आनंद देखने को मिलता है। तो कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी नई नई कहानियां सुनने को मिलती रही। तो हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक समय की बात है, जब स्वर्गलोक में देवताओं के बीच यह चर्चा हो रही थी कि आज की पीढ़ी के बच्चे कितना कठिन परिश्रम करते हैं। नारद मुनि ने एक दिन भगवान शिव से कहा, प्रभु, आपने त्रेता और द्वापर युग में बहुत कुछ देखा है, लेकिन कलयुग के बच्चों की जिंदगी कितनी कठिन हो चुकी है, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। भगवान शिव मुस्कराए और बोले, नारद, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ऐसा क्या कठिन हो गया है बच्चों के लिए? नारद मुनि ने उत्तर दिया, प्रभु, आजकल के बच्चे सुबह से स्कूल जाते हैं, होमवर्क करते हैं, कोचिंग क्लासेस में पढ़ते हैं और ऊपर से माता पिता और शिक्षकों का दबाव भी झेलते हैं। भगवान शिव ने थोड़ी देर सोचकर कहा, यदि ऐसा है तो मुझे स्वयं अनुभव करना चाहिए। मैं स्वयं पृथ्वी पर जाकर एक छात्र बनूंगा और अनुभव करूंगा कि आज की शिक्षा व्यवस्था कितनी चुनौतीपूर्ण है। नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, प्रभु, यह तो बहुत रोचक होगा। अगले ही दिन भगवान शिव ने अपनी अलौकिक शक्ति से स्वयं को एक छोटे बालक का रूप दिया, लेकिन उन्होंने अपने त्रिनेत्र और गंगाष्टाजूट का रूप नहीं बदला और वे एक सामान्य सरकारी स्कूल में प्रवेश लेने निकल पड़े। भगवान शिव ने नगर के एक प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश मांगा। प्रधानाचार्य ने उनकी विचित्र वेशभूषा को देखकर पहले तो हैरानी जताई, लेकिन जब उन्होंने कहा कि वे सिर्फ पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उन्हें पहली कक्षा में प्रवेश दे दिया गया। कक्षा में बाकी बच्चे शिव जी को देखकर हैरान रह गए। एक बच्चा धीरे से बोला, अरे देखो, ये तो नीले रंग के हैं, इनके बालों में तो चांद और गंगा भी है। शिव जी मुस्कुराकर बोले, मैं पहाड़ों से आया हूँ और वहाँ का पानी और हवा कुछ अलग होती है, इसीलिए मेरा रंग नीला है। शिक्षिका ने आते ही सभी बच्चों को चुप करवा दिया और कहा, आज सभी को परीक्षा देनी है, तैयार हो जाओ। कक्षा में जैसे ही प्रश्न पत्र बांटे गए, भगवान शिव ने कागज को देखा और माथे पर बला गया। प्रश्न थे 1, 5, 6, संज्ञा और विशेषण में अंतर बताइए। 3, नदी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? भगवान शिव थोड़े उलझन में पड़ गए। उन्होंने कभी इस प्रकार की पढ़ाई नहीं की थी। उन्होंने ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया है, वे योग और ध्यान में पारंगत हैं, लेकिन यह आधुनिक पाठ्यक्रम उनके लिए बिल्कुल नया था। पास में बैठी एक बच्ची ने फुसफुसाते हुए कहा, आपको नहीं आता क्या? शिव जी ने धीमे स्वर में कहा, बेटी, यह सब मेरे लिए नया है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। उसी समय शिक्षिका डांटते हुए आईं और चिल्लाईं, कौन बात कर रहा है परीक्षा में? तुम दोनों उठो। शिव जी और वह बच्ची खड़े हो गए। शिक्षिका ने गुस्से में डंडा उठाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने शिव जी को देखा, वह चौंक गईं। यह क्या? यह तो त्रिनेत्र है, गले में सर्प भी है, यह तो भगवान शिव का रूप लग रहा है, शिक्षिका ने डरते हुए कहा। शिव जी मुस्कराए और बोले, हाँ, मैं शिव हूँ, लेकिन आज मैं एक विद्यार्थी हूँ। मुझे भी समझना है कि आज के बच्चे क्या झेलते हैं। पूरी कक्षा में सन्नाटा छा गया। बच्चे धीरे धीरे मुस्कराने लगे और तालियां बजाने लगे। परीक्षा के बाद शिव जी को स्कूल का दिनचर्या अनुभव हुआ। लंबा असेंबली, पढ़ाई के बाद होमवर्क, गणित के कठिन सवाल, विज्ञान के प्रयोग और समाज विज्ञान की उलझनें। उन्हें यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि आज के छोटे बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। हर दिन एक नई किताब, नया पाठ और अंतहीन प्रतिस्पर्धा। एक दिन उन्होंने लंच ब्रेक में बच्चों से पूछा, तुम लोग इतना सब कैसे कर लेते हो? क्या थकान नहीं होती? एक बच्चा बोला, होती है, लेकिन माता पिता और शिक्षक कहते हैं कि पढ़ाई ही सबसे जरूरी है, खेलना घूमना सब बाद में आता है। शिव जी को यह सुनकर दुहक हुआ। उन्हें लगा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल अंकों की दौड़ बन चुका है।
स्कूल में 1 महीने का समय बिताने के बाद एक दिन शिव जी ने कक्षा में सभी बच्चों, शिक्षकों और प्रधानाचार्य को एकत्र किया और कहा, मैंने इस स्कूल में 1 महीना बिताया, परीक्षा दी, होमवर्क किया और बच्चों की तरह जीवन जिया। मैं जानता हूं कि आप सभी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ परीक्षा पास करना नहीं होना चाहिए। हमें बच्चों को सोचने, समझने और खुश रहने की आजादी देनी चाहिए। उन्होंने शिक्षकों से कहा, डर और सजा से शिक्षा नहीं होती, प्रेम और समझ से होती है। उन्होंने बच्चों से कहा, पढ़ाई करो, लेकिन खेलो भी, सपने देखो और खुद को पहचानो। जीवन सिर्फ किताबों में नहीं, अनुभवों में भी है। शिव जी ने पुनः अपना दिव्य रूप धारण किया और आकाश में उड़ गए। स्कूल के बच्चे उन्हें जाते हुए देख हाथ जोड़कर खड़े रहे। शिक्षकों की आंखें नम थीं। उस दिन के बाद स्कूल में बहुत बदलाव आया। पढ़ाई के साथ साथ खेल, संगीत, कला और ध्यान भी पाठ्यक्रम में शामिल हुआ। शिक्षिका भी पहले से अधिक विनम्र और समझदार हो गईं, और बच्चों में एक नई ऊर्जा आ गई। उन्हें अब यह विश्वास हो गया था कि यदि भगवान शिव भी उनके संघर्ष को समझते हैं, तो वे किसी भी परीक्षा से नहीं डरेंगे। यह कहानी न केवल मनोरंजन करती है, बल्कि एक महत्वपूर्ण संदेश भी देती है कि शिक्षा केवल जानकारी देने का माध्यम नहीं, बल्कि बच्चों के समग्र विकास का जरिया होना चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।